हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल का पूरा डिटेल एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। चलिए डन स्टार्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं और फिर इसके बाद डायरेक्ट डे ऑन टाइम फ्रेम में आके एनालिसिस करूँगा। देखो भाई, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का पूरा डाटा देखोगे तो प्राइस किस वे पे बिहेव किया था। अगर आप यहाँ से देखोगे, प्राइस जिस वे पे यहाँ से अप गया था उसी वे पे प्राइस गिरा था, फिर जिस वे पे प्राइस अप गया उसी वे पे प्राइस गिरा। फिर अगर आप यहाँ देखोगे, जिस वे पे यहाँ से प्राइस अप गया उसी वे पे प्राइस गिरा। फिर अगर यहाँ देखो, जिस वे पे प्राइस अप गया उसी वे पे प्राइस गिरा। फिर अगर आप देखोगे, ये कोरोना काल का लेवल था, यहाँ से प्राइस अप गया और उसी वे पे प्राइस यहाँ फॉल कर रहा है। क्लियर हुआ। ये था अपना मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम मेन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखो गाइस, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस देखोगे, डाटा देखोगे, तो हम यहाँ केवल कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे और हम पूरा एनालिसिस समझाएंगे डे वन टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ हम देखेंगे तो एक लेवल यहाँ ड्रा कर देंगे और एक लेवल यहाँ ड्रा कर देंगे एग्जैक्ट, और डाउन साइड के लिए एक लेवल ये अपना हो जाएगा और एक लेवल यहाँ से हम ये ड्रा कर देंगे। क्लियर। और अगर अब आप देखोगे, अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर अपना नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा। सॉरी, अपना नेक्स्ट लेवल ये हो जाएगा। अब हम जो लेवल अभी वीकली टाइम फ्रेम में ड्रा किया हूँ, मैं इसको डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ। क्लियर। थोड़ा सा इसको डे वन टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर दूँ। अब देखो भाई, ये है अपना ओवरऑल चार्ट डे वन टाइम फ्रेम का। डे वन टाइम फ्रेम में किस वे पे देखो, जब प्राइस यहाँ से अप गया था, अप जाने के बाद किस वे पे अप गया, प्राइस अप गया, प्राइस अप जाने के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अप गया, फिर यहाँ करेक्ट हुआ प्राइस, फिर प्राइस अप गया, करेक्ट हुआ, फिर प्राइस रैली किया, फिर प्राइस यहाँ सपोर्ट बनाया और फिर प्राइस अप गया। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा गौर से यहाँ समझोगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ समझने लायक है बात। अगर आप यहाँ देखोगे, जब प्राइस यहाँ से गिरा, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये लो बनाया, जब प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद आपने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर देखो जब प्राइस अपने यहाँ से अप गया, फिर अगर आप देखोगे ये लो बनाया और अपने इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, फिर प्राइस यहाँ से अप गया और ये लो बनाया और इस लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब प्राइस इस वे पे अप जा रहा था और यहाँ हायर लो बना रहा था। हायर लो क्या कहलाता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर हायर लो के बेसिस पे जाता है। और देखो, अगर प्राइस यहाँ से गिरता, देखो अगर प्राइस यहाँ से गिरता और अपने इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता, तो सेल का ट्रेंड चेंज हो जाता। बट आपने प्रीवियस लो हायर लो को ब्रेक नहीं किया और ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। क्लियर हुआ। अब हम यही चीज़ अब करंट लेवल पे समझाता हूँ। देखो, अभी क्या था यहाँ, अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस अप ट्रेंड में था तो हायर लो बना रहा था। अब यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई बनाएगा। क्लियर हुआ। तो हायर लो और लोअर हाई पे कंफ्यूज मत होना। जो लोग बिगनर है तो हायर लो और हायर हाई में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे पूरा स्ट्रक्चर, तो प्राइस किस वे पे गिर रहा था, ये देखो प्राइस एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन, यहाँ से प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा। और अगर आप देखोगे, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल, शार्प फॉल देखने को मिला। क्लियर हुआ। अब देखो अभी क्या चल रहा है, जब प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ से गिरा, तो ये अपना एक सपोर्ट लेवल था। अगर आप इस जोन को देखोगे, ये अपना सपोर्ट लेवल था। प्राइस डायरेक्ट ब्रेक किया, अगर आप देखोगे तो इस अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट इसी जोन का रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस गिरा, गिरने के बाद फिर प्राइस करेक्ट हुआ और फिर यहाँ से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिली। देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस गिरा, करेक्ट हुआ, गिरा, करेक्ट हुआ और गिरा। और अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ प्राइस फिर करेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ जो करेक्ट हो रहा है और ये जो करेक्ट हुआ और ये जो करेक्ट हुआ, इन तीनों में अंतर है। और अंतर क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो गाइस, अंतर क्या है, अगर आप अंतर देखोगे, मेजर अंतर देखो, प्राइस यहाँ गिरने के बाद गिरा, करेक्ट हुआ और डायरेक्ट फॉल किया। प्राइस जिस पर अप जाने के बाद डायरेक्ट फॉल किया, प्राइस यहाँ गिरने के बाद प्राइस अप गया, अप जाने के बाद डायरेक्ट फॉल किया। लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, प्राइस यहाँ गिरा, गिरने के बाद प्राइस अप गया, गिरा, अप गया और गिरा। अगर आप यहाँ देखोगे, जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हूँ, यहाँ किस स्ट्रक्चर पे जा रहा, यहाँ हायर लो बनाता हुआ प्राइस अब जा रहा है। देखो, यहाँ प्राइस हायर लो, मतलब अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा। मार्केट इसका लो ये हुआ, फिर ये लो हुआ और फिर अब ये लो हुआ। अब इसका मतलब ये है कि अब हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है और अगर प्राइस इस लो को ब्रेक कर देगा, एक बार अपने 63 रुपये के लेवल पे आएगा और 63 का लेवल ब्रेक कर देगा, तो प्राइस डाउन साइड चला जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ और समझो, कुछ एडवांस चीज़। अब देखो क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू इस वे पे अब जा रहा है और अप साइड इस वे पे अब जा रहा है, इस वे पे। क्लियर। अब अगर आप देखोगे तो प्राइस इस चैनल पे जा रहा है, चैनल पे घूम रहा है, प्राइस यहाँ से गिरा, अब गया, गिरा, अब गया और गिरा। अब देखो भाई,
सबसे पहले ये देखना है कि ये चैनल ब्रेक किस साइड होता है। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं बनाएंगे, और अगर चैनल अपसाइड ब्रेक करता है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। देखो अब हम किस वे पे ट्रेड ले सकते हैं। जब यहाँ से प्राइस गिरने के बाद प्राइस अप गया, तो जब यहाँ से प्राइस गिरा तो ये अपना पहला पुल बैक था, ये अपना पहला पुल बैक था। पुल बैक करने के बाद प्राइस करेक्ट हुआ, रीटेस्ट करने आया, और जब ये पहले पुल बैक के बाद जब प्राइस यहाँ से अब गया सेकंड पुल बैक के लिए, तो अपने को सेकंड पुल बैक पे काम करना होता है। और कहाँ अपने को ट्रेड लेना होता है, इस वे पे। सेकंड जैसे सेकंड पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक का हाई ब्रेक किया, पहला पुल बैक का हाई ये था, और जब सेकंड पुल बैक को प्राइस अब गया तो पहले पुल बैक के हाई को जैसे ब्रेक किया, यहाँ अपनी एंट्री थी, यहाँ अपनी एंट्री थी जैक पहले पुल बैक की हाई पे एंट्री थी, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पास था। जैसे अपने पुल बैक फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक किया तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल का स्टॉप लॉस लेके अपने को एंट्री कर लेना था। और एंट्री करने के बाद एक बार प्राइस यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद अगर आप प्राइस यहाँ से अब जाता तो जो सेकंड पुल बैक का हाई था, अब जब सेकंड पुल बैक के हाई को ब्रेक करेगा तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 77.60 के लेवल पे। सेकंड पुल बैक की हाई को ब्रेक करेगा तो अपना सेकंड नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो जाएगा। और जब प्राइस यहाँ से अब जाने के बाद फिर प्राइस यहाँ से एक पुल बैक के लिए आएगा, और फिर प्राइस इस वे पे अब जाए तो एक अपने को एक अच्छा खासा हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और प्राइस एक अप ट्रेंड में जाएगा। और जैसे ही अपने प्रीवियस हायर लो के इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे सेल में, अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ से अब जाता है, अगर प्राइस यहाँ से अब जाता है, अब जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे हो जाएगा, और इस लेवल के जैसे नीचे हो जाएगा तो हम यहाँ एग्जिट कर जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ से अब जाने के बाद 77.60 के लेवल पे जाता है और प्राइस यहाँ से गिरने के बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये था गाइस सेल का पूरा डिटेल एनालिसिस। क्लियर हुआ? अब मैं ये सारे लेवल हटा देता हूँ और टारगेट डिसाइड करता हूँ कि टारगेट क्या रहेगा। देखो गाइस अगर 74 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 77.60 का लेवल। क्लियर हुआ? और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे। और अगर अपना इस चैनल को ब्रेक कर देता है, अगर आप देखोगे इस चैनल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो फिर अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में कोई टारगेट नहीं रहेगा। और सेल में ट्रेड करने से पहले आप टाटा स्टील को जरूर देख लेना। अगर टाटा स्टील गिरता है तो सेल भी गिरता है, और टाटा स्टील अपसाइड जाता है तो सेल भी अपसाइड जाता है। ये था गाइस सेल का पूरा डिटेल एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।